लिबर्टी खिदमत मरकज में बगैर किसी ड्राइविंग टेस्ट के 10,000 रुपया रिश्वत वसूल करने के बाद इंस्पेक्टर की जानिब से एक ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा कर दिया जाता है। और हमने इस मसले की निशानदही पर एक प्रोग्राम किया जो आप तमाम अहबाब ने देखा। आप तमाम अहबाब ने कमेंट सेक्शन में बहुत से सवालात किए, जैसे कि बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि वो दो अहबाब जिन्होंने डील की और फिर रिश्वत वसूल करके इस तरह से बगैर किसी ड्राइविंग टेस्ट के उनको जो है ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, उनका क्या बना? क्या वो अभी तक ड्यूटी पे मौजूद हैं? डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि जो 10,000 उन्होंने बतौर रिश्वत मौसूल किया उसका क्या बना, वो वापस हुए या नहीं हुए? तो ये तमाम सवाल जो बहुत बड़ी तादाद में पूछे जा रहे थे, मैंने सोचा कि उनका जो है जवाब देना चाहिए और इस पर एक तफसीली वीडियो करनी चाहिए। आज के वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोग्राम किस तरह से हमारे तक पहुंचा, हमने इस प्रोग्राम को किस तरह से किया, किस तरह से रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग के दौरान क्या मसाइल का सामना रहा, रिकॉर्डिंग के बाद क्या हुआ और अभी उन दो अहबाब के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है और डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है। तो नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि ये प्रोग्राम हमारे तक इस तरह से आता है कि कोई भी बल्कि प्रोग्राम हो, कोई भी मसला हो तो आपके पास इस तरह से आता है कि आपको जो लोग मिलते हैं वो आपको बताते हैं कि फ़लाँ जगह ये मसला हो रहा है, या बहुत से लोग अपने मसाइल का बताते हैं कि मैं फ़लाँ जगह गया, वहाँ पे मेरे साथ इस तरह का मसला हुआ, तो आप इस पर कोई जो है प्रोग्राम करें या इस हवाले से बात करें। तो नाज़रीन, मैं एक दिन जो है अपने घर से निकल के अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, तो मुझे एक साहब जो कि बाइक पर मौजूद थे, उन्होंने मुझे रोका। और जैसे उन्होंने मुझे रोका तो उन्होंने बताया कि अली भाई, ये जो लिबर्टी चौक का खिदमत मरकज़ है, मैं यहाँ पे अपने जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गया, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने। तो वहाँ पे कहते हैं कि मैं काफ़ी देर बैठा रहा। उनके मुताबिक जो साहब मुझे मिले, जिन्होंने मुझे मतलब कि इस हवाले से हमारे पास पहले भी बहुत सी शिकायत थी, लेकिन वो साहब जिन्होंने मुझे बताया कि मैं खुद मतलब कि बनवा चुका हूँ और वहाँ पे इतना मतलब कि वो शख्स दीदा दिलेरी के साथ ये काम कर रहा है कि उसने जाते हुए मुझे बाकायदा तौर पे अपना नंबर दिया और कहा कि जिस अंदाज में आपने मुझे 10,000 रुपया बतौर रिश्वत दे के ये लाइसेंस बनवाया, आपका कोई ड्राइविंग टेस्ट नहीं हुआ, आप एसी वाले कमरे में बैठे हुए थे, अगर आप चाहें, आप किसी और शख्स का बनवाना चाहें तो आप उससे 12 या 15,000 रुपया पकड़ें, अपना बीच में से 2 या 3,000 रुपया रख लें और मुझे मेरा 10,000 दे के आपका जो भी शख्स आप भेजेंगे उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। अब उसने बताया कि मैं काफ़ी देर यहाँ पे बैठा रहा। उसने कहा मैं ड्राइवर भी ठीक था, मेरा टेस्ट नहीं हो पा रहा था और वहाँ पे हम बैठे हुए थे, काफ़ी टाइम गुजर गया और इसी तरह अचानक एक साहब आते हैं जो कि वर्दी में थे। उन्होंने कहा कि आपको वीआईपी अंदाज में आपको ड्राइविंग जो है लाइसेंस बनवा दें। उसने कहा कि मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर चुका हुआ था। मैंने कहा जी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहते वो मुझे उसी खिदमत मरकज़ के एक कमरे में ले गए। उन्होंने कहा कि आपको 12,000 रुपये देना पड़ेगा, आपका जो है ये लाइसेंस बन जाएगा। उन्होंने कहा, मैंने कहा कुछ कम कर लें। कहता हमारी 10,000 रुपये में डील हुई और उन्होंने मुझे अगले 5 या 7 सेकंड में मतलब कि 10,000 रुपये उनको दिया, फिर PSID जनरेट करके आ गई, मैंने उसकी मद में जो है वो लाइसेंस की फ़ीस जमा करवा दी और मुझे अगले 5-7 मिनट में बाकायदा तौर पर मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस था ऑनलाइन शो होने लग गया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 10-12-15 दिन बाद ये जो है कार्ड की सूरत में आपके घर भी पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि जाते हुए उन्होंने मुझे वो अपना नंबर दिया और साथ कहा कि आपको कोई भी शख्स ये कहे कि मैंने इस अंदाज में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है और उसको ड्राइविंग आती हो ना आती हो, आपका कोई भी अजीज़ हो, आप उसको भिजवा सकते हैं, हम 10,000 रुपया लेके उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना देंगे। और अगर आप चाहें तो आप उनसे 12 या 15,000 रुपये भी पकड़ सकते हैं, ऊपर वाले आप रख लीजिएगा और ये जो 10,000 रुपया ये हमें दीजिएगा और हम इस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस बना देंगे। अब उन्होंने कहा कि अली भाई, भले मैं इसी तरह से बनवा चुका हूँ लेकिन ये चीज़ गलत है। बहुत से ऐसे लोग भी जिनको ड्राइविंग नहीं आती वो भी इस लाइसेंस को जो है इस तरह से बनवा सकते हैं और उसके बाद बड़ा मसला हो जाएगा। और उन्होंने फिर उसके बाद मुझे ज़ियारत का नंबर दिया कि ये वो ऑफिसर है और ये उस रोज़ भी वर्दी पे मौजूद था, इसने वर्दी पहन रखी थी और इसने आके मुझसे सारी बात की और इसने फिर जो भी मामला आगे हुए। अब उन्होंने जब मुझे ज़ियारत का नंबर दे दिया तो मैंने अपने एक टीम मेंबर को कहा कि ये जो मैं उस वक्त तक नहीं जानता था कि ये वहाँ पे, क्योंकि बहुत से ऐसे जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बाहर कोई एजेंट मौजूद होते हैं, मुझे था कि शायद कोई एजेंट होगा, कोई सिविल में होगा और इस तरह के कोई मामलात करता होगा, उसकी अंदर किसी अहलकार के साथ कोई सलाम दुआ होगी और इस तरह से बनता होगा। मुझे उस वक्त तक ये नहीं यानी कि कंफर्म था कि ये वाक़यातन मतलब कि डिपार्टमेंट का हिस्सा है या ये कोई वहाँ पे कोई सिविल कपड़ों में कोई प्राइवेट बंदा बैठा हुआ है जिसके अंदर कोई कनेक्शन है और वो इस तरह से मामलात कर रहा है। अब जब ये शख्स का हमारे पास नंबर आ गया, क्योंकि इसके पीछे एक ये मैं बैक एंड पे ये सोच रहा था कि यार कोई एक शख्स इंडिविजुअली जाहिर सी बात है कुछ गलत करता है, ये उसका अपना अमल होता है। खिदमत मरकज़ के अंदर जहाँ पे बहुत से अहलकारान अफसरान मौजूद है वहाँ पे बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, जब ज़ियारत का नंबर हमारे पास आ गया, मैंने अपने एक टीम मेंबर को ज़ियारत का नंबर दिया। अब
अब देखें इसकी दीदा दिलेरी देखें कि जब उन्होंने पहली बार ज़ियारत को नंबर पे कॉल की, पूछा कि आप ज़ियारत है, उसने कहा जी मैं ज़ियारत हूँ। उसने कहा मुझे आपका नंबर फ़लाँ साहब ने दिया था। अब फ़लाँ साहब में वो कोई भी नाम ले लें, इमरान, रियाज, फ़रूक, जो भी, मतलब कि आफताब, अली, हमज़ा, कोई भी नाम ले लें। उसने कहा मैंने फ़लाँ साहब से आपका नंबर लिया था। उसने कहा कौन से साहब से? उसने फिर एक दो बार, मेरा ख्याल है कि वो उस वक्त वहाँ पे रियाज कह रहे थे कि रियाज से लिया था। उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा खैर से फ़ोन किया। उन्होंने कहा यार हम एक लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं खातून का, उनका वीज़ा लग चुका है और उनको कोई ड्राइविंग ख़ास आती नहीं है और वो हामला भी हैं, तो हमने किसी किस्म का कोई ड्राइविंग जो है वो टेस्ट नहीं देना, हम चाह रहे हैं कि बस हमारा जो है ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि आप, इस वक्त हम फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं, फ़ोन पे जो है वो आपको पता है कि मामला जो है रिकॉर्ड के हवाले से आसान है। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि व्हाट्सएप पे आ जाएं। अब फ़ोन की कॉल बंद की, हमने उसको व्हाट्सएप पे कॉल की। उसने दोबारा पूछा कि आपको नंबर किसने दिया? उसने फिर कहा जी मुझे रियाज ने नंबर दिया। अब मैं फिर बता रहा हूँ कि रियाज, उसके अलावा अली, उसके अलावा फ़रूक, उसके अलावा सादिक, कोई नाम ले ले तो उसके लिए वो मैटर नहीं था। मैं हैरान ये था कि कोई शख्स गलत भी कर रहा हो तो वो डर रहा होता है कि यार मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ, मैं पकड़ा ना जाऊँ, ये ट्रैप ना हो। लेकिन उसने पहली कॉल पे उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्ड दिया। उसने कहा बेफिक्र हो जाए, बना देते हैं आप, कोई मसले वाली बात नहीं। उसने कहा यार हमने ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना क्योंकि खातून को ड्राइविंग नहीं आती। उसने कहा कोई मसला नहीं। उसने कहा कि अच्छा फिर क्या मामला था? उसने कहा कि आपको वो भाई ने बताया नहीं जिसने आपको नंबर दिया है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कहा था कि आप ज़ियारा साहब से खुद ही बात कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। इन्होंने कहा अच्छा, आपका ना हम वीआईपी प्रोटोकॉल में जो है लाइसेंस बना देंगे, आपने आके बस एसी वाले कमरे में बैठना है, आपने 12,000 रुपया देना है और आपका उसी कमरे में बैठे बैठे बगैर किसी ड्राइविंग टेस्ट के आपका लाइसेंस बन जाएगा। अब हमारा टीम मेंबर चूंकि वो इस हवाले से पहले भी बहुत सी रैकी और बहुत से इस तरह के प्रोग्राम करवा चुका है, तो उसने अब उसको कहा कि 12,000 ज़्यादा, कुछ कम कर लें, आप 8 कर लें। उसने कहा नहीं नहीं, 8 तो बहुत कम है, आप देखें आपका वीआईपी प्रोटोकॉल में बनना है, आपने आके इसी वाले कमरे में बैठना है, तो 8 कम में आप 10,000 दे दीजिएगा। और साथ फिर वो जो साहब थे कॉल पे, उन्होंने कहा कि आप देर ना करें, जल्दी आ जाएं, इस वक्त खिदमत मरकज़ में कोई ख़ास रश नहीं है, फटाफट आ जाएं, फिर आपका बनवा दें। और साथ ही पूछा आपने कहाँ से आना है, और ये भी पूछ रहा है कि आप ही का लर्नर बना हुआ है, मतलब क्या वो पूरी डिटेल भी ले रहा है क्योंकि लाइसेंस से पहले लर्नर बना होना ज़रूरी है। तो जो हमारा टीम मेंबर था उसने कहा जी जी लर्नर बना हुआ है। तो उसने कहा बस फिर आ जाएं, देर ना करें, अभी इस वक्त रश नहीं है, बस आपने आना है, पैसे देने और आपका लाइसेंस बन जाना, कोई ड्राइविंग टेस्ट नहीं, उसको ड्राइविंग आती है नहीं आती कोई मसला नहीं है। अब इस दौरान हमने ये सोचा कि हम कोई ऐसी खातून या ऐसा मर्द लेके जाते हैं जो कुव्वत बिनाई से ज़रा जो है महरूम हो, या उसको कोई इस हवाले से कोई परेशानी या मसला हो। लेकिन अब हमें ये पता था कि लाइसेंस बनवाने के लिए या लाइसेंस बनने के लिए लर्नर बना होना ज़रूरी है। तो हमने फौरी तौर पे एक ऐसी खातून से रब्ता किया जिनका लर्नर बना हुआ था। अब हम जैसे ही खिदमत मरकज़ पहुँचे, क्योंकि ये पहले से हमारा भी इंतज़ार कर रहा था, कॉल पे हमारी बात हो चुकी थी और हमने उस वक्त ये तमाम जो है एविडेंस कलेक्ट कर लिए हुए थे। अब जैसे ही वहाँ पे खिदमत मरकज़ हमारी टीम और वो खातून पहुँची, तो ये साहब वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे और इनको हाथ से पकड़ के ले गए अंदर खिदमत मरकज़ के। और वहाँ पे जाके फिर इनकी मुलाकात करवाई आतिफ से। मैं हैरान था कि ये दोनों को 2-2 3-3 फूल लगे हुए हैं और ये खिदमत मरकज़ के अंदर, मतलब कि अंदर एक रूम में बैठ के ये तमाम मामलात कर रहे हैं। फिर वो जो हमारे टीम के मेंबर थे और साहब वो जो खातून थी, उनको लेके ये कमरे में गए। वहाँ पे जाके खातून ने जो है वो 10,000 रुपया इन्हें पकड़ाया, जिसको पकड़ने के बाद ये इन्होंने पहले गिना, बल्कि 10,000 पकड़ाने से पहले दोबारा वहाँ पे जो है हमारे टीम मेंबर ने कहा कि सर 10 से ज़्यादा कुछ कम कर लें। तो कहा नहीं नहीं नहीं, ये देखें बिल्कुल मुनासिब है और ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। पहली बार मुलाकात है और उसमें वो कर्टेसी शो कर रहा है कि ये सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते नहीं, असी नहीं तो महंगा बनाने 10,000 सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते है। अब वो 10,000 जैसे ही खातून ने पकड़ाया, ये जो साहब थे आतिफ, ये इन्होंने पकड़ा, वो बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड भी हुआ। और फिर उसके बाद ये गिन रहे हैं, इनके चेहरे पे उस वक्त एक जो है वो खुशी भी है, मुस्कुरा भी रहे हैं। और फिर इन्होंने गिन के कहा ये 9 है, क्योंकि वो हमारा शख्स बहस कर रहा था ना, तो इन्हें लगा कि शायद इन्होंने 1,000 कम दिया है। उसने कहा नहीं नहीं 10 है। इसने फिर दोबारा गिना, इसने कहा हाँ हाँ नहीं नहीं वो 10 है, एक नोट ना साथ जुड़ा रह गया था। फिर उसके बाद इन्होंने वो साइन किया। इन्होंने कहा ये PSID आपको मिल जाती है, आपने जितने साल का बनवाना है आप उसकी फ़ीस जो है ऑनलाइन पे करें और 3-4 मिनट बाद आपका जो है लाइसेंस बन जाता है। ऐसा ही हुआ, उन्होंने PSID जो मिली उसकी अगेंस्ट जो है वो इन्होंने उसकी फ़ीस जमा करवाई और अगले 3 या 4-5 सेकंड में लाइसेंस बन गया। अब उसके बाद वो खातून
वहाँ से चलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो खातून बहरहाल ड्राइवर ठीक थी, बिल्कुल ठीक ड्राइवर थी और उनको बिल्कुल अच्छी अंदाज में आती थी। हमने चूंकि ये इस मसले की निशानदही करनी थी कि इस अंदाज में कोई भी शख्स जाके 10,000 रुपया दे के लाइसेंस ले रहा है, तो हमने इसलिए उनका ड्राइविंग टेस्ट नहीं करवाया, क्योंकि हमने तो इसी मसले को दिखाना था कि बिहाइंड द डोर्स क्या मामला हो रहे हैं, किस तरह से खिदमत मरकज़ के अंदर वो शख्स अपने ज़ाती 10,000 रुपया लेके, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो कैसे शख्स को जो है वो लाइसेंस का इजरा कर रहा है, उसको ड्राइविंग आती है, उसको नज़र आता है, वो फिज़िकली मेडिकली फ़िट है नहीं है, बस वो बांटी जा रहा है। हमने इस मसले को निशानदेही करना था, वरना उस खातून के लिए कोई बड़ी या मुश्किल बात नहीं थी। वो 1 मिनट में, क्योंकि वो बहुत अच्छी ड्राइवर थी, उसने वहाँ पे जो है पास कर लेना था। अब वो लाइसेंस बन गया। लाइसेंस बनने के बाद जब वो ऑनलाइन शो होने लग गया, तो अब वो जो साहब ने हमें ये प्रोग्राम दिया था, उसकी बात में हमें पहले भी यकीन था, क्योंकि हमने जैसे कॉल की उनके दिए हुए नंबर पे और वो आगे से फौरी तौर पे उसने वही मामलात कहे, वही बात कहे। अब जिस दौरान हम अपनी मतलब कि गाड़ी में वेट कर रहे थे, जाने से पहले उनसे पूछें कि जाके ये क्या आपने हरकत की है, आपको इस हवाले से सोचना चाहिए कि इसी रोड पे आपके और मेरे बच्चों ने फिरना है और आप यहाँ पे इस तरह से मौत की सवारी का लाइसेंस इतने सस्ते दामों बांट रहे हैं। आप मतलब कि सिर्फ आपने अपनी 10,000 रुपया एक वो एक प्राइस सेट की हुई है कि वो जो आके देगा मैं उसको किसी भी तरह का लाइसेंस जो है वो जारी कर दूंगा। अब उस दौरान जो हमारा टीम मेंबर सब वहाँ पे खड़ा रहा, तो वहाँ पे ये साहब उसको मजीद कह रहे हैं कि पाइन किसी और ने भी बनाना है तो तुसी सानू दस देना, और कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। और इसी तरह के मामला जो हमें वो साहब बता रहे थे कि उनके लाइसेंस बनने के बाद जिस तरह की बातें और जिस तरह के मामला उनके साथ किए गए। अब उसके बाद मैं जब गया वहाँ पर, मैंने ज़ियारत से कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का क्या तरीका है। तो अब चूंकि इन्होंने 5 से 10 मिनट पहले ही ये तमाम मामला हुए थे, तो कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ गया, इनको भनक लगी कि अब शायद मामला ख़राब हो गए हैं। इन्होंने कहा एक्चुअली सीनियर अंदर बैठे हुए हैं, हमें इजाज़त नहीं है। फिर वो जो आतिफ साहब थे जिन्होंने कायदा तौर पे पैसे पकड़े, जिनके एविडेंस हमारे पास मौजूद थे, मैंने उनसे जाके कहा कि क्या तरीक़ेकार है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का। तो अब वो घबरा भी गए, उनको पता भी लग गया कि ये शायद जो अभी 10 मिनट पहले जो मामला हुए हैं ये वही उसी की कंटिन्यूटी है। तो अब उन्होंने कहा जी मुझे इंटरव्यू देने की इजाज़त नहीं है। तो मैंने कहा क्या आपको रिश्वत लेने की इजाज़त है। तो वो अब परेशान हो गए। उन्होंने कहा जी मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा। फिर मैंने उनको वो एविडेंस दिखाया। मैं कहा ये देखें ये आप क्या कर रहे हैं, आप एक शख्स को जो है बग़ैर किसी टेस्ट के सिर्फ इस बुनियाद पे ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, उसको राइट टू ड्राइव दे रहे हैं कि उसने आपको 10,000 रुपया दे दिया। वो अल्लाह माफ़ करे कल को कोई हादसा कर देता है, वो देखें जो नौसिखिया ड्राइवर है ना, वो सिर्फ अपने लिए नुकसान नहीं करता, वो अल्लाह ना करे किसी को जाके जो है वो नुकसान पहुंचा दे, फिर उसका जिम्मेदार कौन है। और यहाँ पे आपके मेरे सबके बच्चे रोड पे फिरने हैं और कोई शख्स भी इस तरह का कोई हादसा कर दे और उसको जब पुलिस पूछे या वहाँ पे उसकी फैमिली पूछे तो वो आपको यही इसी तरह का कोई लाइसेंस मुबैना दिखा दे कि देखें मेरे पास जो है लाइसेंस मौजूद है, मेरे पास राइट टू ड्राइव मौजूद है। तो अब वो साहब को जब पता लग गया तो अब वो परेशानी, कभी कहें कि अंदर आ जाए कमरे के, कभी वो कमरे का दरवाज़ा खोलें, कभी बाहर आ जाएं, मतलब कि वो अब कंफ्यूज थे। और उसी दौरान फिर वो ज़ियारत साहब जो थे उन्होंने जो है बाकायदा तौर पे फिज़िकल हो गए, जो वहाँ पे धक्कम पेल शुरू कर दी। हम तो बस उनसे यही सवाल पूछते रहे कि ये आपने क्या किया है यार, हमारे यहाँ पे बच्चों ने रोड पे फिरना है। और फिर मैंने कहता रहा कि हमने चूँकि जो इनको रिश्वत की मद में जो पैसे इन तक पहुँचाए थे उसके ऊपर हल्का सा डॉट लगाया हुआ था, ताकि जब हम इनको मतलब कि इनसे वो रिकवर करेंगे तो इन्हें दिखाएंगे कि ये देखें नाज़रीन, और इनको भी दिखाएंगे कि यार आप कोई खुदा का खौफ कर लें। और आपने यहाँ पे सेल पॉइंट लगाया हुआ है, कोई भी बंदा आपको व्हाट्सएप पे या नंबर पे कॉल कर रहा है, आपको ये भी डर नहीं है कि यार ये मुझे कहीं रिकॉर्ड ना कर ले, मैं फंस ना जाऊँ, मैं कोई पकड़ा ना जाऊँ। आप हर बंदे को कोई रैंडम नंबर कोई भी आपको कॉल कर रहा है और आप उसको ये सहूलत दे रहे हैं और आप उसे कह रहे हैं कि हाँ जी बन जाएगा, यहाँ पर खिदमत मरकज़ में रश नहीं, आप आ जाएँ, कोई मसले वाली बात नहीं, A1 हो जाएगा, आपने सिर्फ आके इसी वाले कमरे में बैठना है। मतलब कि पहली कॉल पे वो अपनी सारी सहूलियात और अपनी सारी वो जो उनकी वो चल रही हैं ऑफर्स वो बता रहे हैं कि अगर आपने खोए मलाई वाला चाहिए तो इतने पैसे देंगे, इसी वाले कमरे में बैठना है तो इतने मिनट में आपका इस तरह लाइसेंस बन जाएगा, अगर आपने ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना तो ऐसे बन जाएगा। तो बहरहाल वो बड़ा अफसोसनाक था। फिर उसके बाद वहाँ पे जनाया आ गई
और मुझे अब वो बहुत ज़्यादा वो जो है वो हाइपर भी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा वो लोग फिज़िकल भी होने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर ज़नाया ने आके कहा कि क्या मामला था, हमने उनको भी एविडेंस दिखाए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा कि ये बड़ा अफसोसनाक है और हम इस हवाले से अपने जो सीनियर्स हैं उन तक पहुँचाएँगे। बल्कि जब इन्होंने फिज़िकल हुए तो हमारी टीम में से किसी ने पंजाब पुलिस को भी बुला लिया, वहाँ पे पुलिस के एहलकारान भी आए, उन्होंने भी जब एविडेंस देखे वो भी बड़े परेशान हो गए। बल्कि उन्होंने कहा कि आप ये एविडेंस हमें शेयर कर दें, हम अपने मुतलका एएसपी के साथ शेयर करते हैं। तो हम नॉर्मली तो इस तरह का कोई एविडेंस किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, लेकिन चूंकि वो इदारे से थे और मुतलका इदारे से थे और उन्होंने कहा कि ये बड़ा ज़रूरी है कि सीनियर्स तक पहुंचना। फिर वहाँ पे जो एसएचओ थे उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोसनाक है। और उसके बाद मतलब कि उन्होंने कहा कि आप क्या इनके ख़िलाफ़ कोई मतलब कि जो इन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी की है या आपके साथ धक्कम पेल की है या आपके साथ फिज़िकल हुए हैं, उस हवाले से कोई दरख्वास्त देना चाहेंगे। तो मैंने कहा मेरा इनके साथ ज़ाती तो है ही नहीं, मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, नहीं मुझे जानते हैं। तो मैं तो हम तो एक कॉज के लिए, एक अच्छे मकसद के लिए कि हमारे बच्चे भी यहाँ पे फिरते हैं, लोगों के बच्चे भी यहाँ पे फिरते हैं, कोई नौ सीखिए, कोई इस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं इशू होना चाहिए, हम तो इस मसले की जो है वो निशानदेही के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मेरा इनके साथ जो है ज़ाती तो कोई मसला नहीं है, तो मैं तो इनके खिलाफ कोई इस तरह की जो है वो कंप्लेंट नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, जब कोई इस तरह से अपने वर्दी का या अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है तो उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई एंटी करप्शन ने करनी होती है या उनके इदारे के जो जिम्मेदारान होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, उन्होंने करनी होती है। तो मतलब कि पुलिस का कोई काम नहीं है उसमें, जो अगर लड़ रहा है या बदतमीजी कर रहा है उसमें पुलिस तो उसको करेगी कि आप ये लड़ क्यों रहे हैं या आप ये क्यों मामला ख़राब कर रहे हैं। उसमें जो ये एंटी करप्शन वाले मामला हैं या जो उसकी अखलाकियात और उसकी किरदार के हवाले से मामला हैं, वो सीनियर्स देखेंगे या एंटी करप्शन देखेगी। अब उसके बाद उसी दौरान इसी खिदमत मरकज़ के बैक साइड पर भी एक डोर है, तो ये दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे क्योंकि वहाँ पे जो एएसआई साहब आए उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, बल्कि उन्होंने वहाँ पे गालबन ज़नाया से या किसी से उनका नंबर लेके उनको फ़ोन भी करते रहे, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। अब उसके बाद हमने ज़नाया के साथ ही वो प्रोग्राम की जो है वो क्लोजिंग की। मैंने उनको कहा कि इनके खिलाफ़ क्या होगा, उन्होंने कहा ये ज़ाहिर सी बात है कि ये बड़ा अफसोसनाक है, इस तरह से किसी को भी लाइसेंस का इजरा नहीं होना चाहिए, हम इनके खिलाफ़ फौरी तौर पे जो एक्शन लेंगे, सीनियर्स को बताएंगे और फिर हम उस प्रोग्राम को वहाँ पे जो है इख्तिताम करके वापस ऑफिस आ गए। अब उसके बाद हमारा प्रोग्राम चूँकि हम लाहौर पूछता है, हमने जो है गुज़िश्ता महीने उसके सफ़र का इख्तिताम किया था और हमारा नया प्रोग्राम मीडिया वाले आ रहा था और इस दौरान कुछ 10 से 15 रोज़ से जिसमें बाकायदा तौर पे स्लॉट डिज़ाइन हो रही थी और प्रोमोस तैयार हो रहे थे। तो इस प्रोग्राम के रिकॉर्ड होने से ऑनर के दरमियान को 10-12 दिन थे। अब मुझे उस दौरान मुझे कुछ अहबाब ने ये बताया, कुछ हमारे टीम मेंबर्स, कुछ हमारे सोर्सेज ने, कि ये दोनों अहबाब अभी तक भी वहाँ ड्यूटी पे मौजूद हैं। वो मुझे बड़ा अफसोसनाक और बड़ा हैरानकुन लग रहा था कि यार देखें, क्या एक बंदे की मतलब कि वहाँ पे ज़नाया मौजूद थी, वहाँ पे और भी अहबाब मौजूद थे और वहाँ पे खिदमत मरकज़ के अपने भी कैमरे लगे हुए थे। तो वहाँ पे ये तो ज़िम्मेदारान को पता लग गया होगा कि यहाँ पे कोई मसला हुआ और यहाँ पे जो 2 अहबाब हैं वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो क्या उनकी करप्शन की या उनकी इस तरह की जो उन्होंने रिश्वत ली उसके सबूत बतौर वीडियो की सूरत में जब तक वायरल नहीं होंगे तब तक आप उनको वहाँ से नहीं हटाएंगे? क्या आपके लिए ये काफ़ी नहीं था कि एक शख्स अपने इख्तियारात का और वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे उसने 10,000 रुपया लेके किसी को जो है लाइसेंस का इजरा किया है? क्या ये काफ़ी नहीं था? मैं हैरान हुआ कि इनको तो उसी दिन जैसे ही ज़नाया ने, ज़ाहिर सी बात है कि अपने सीनियर्स को रिपोर्ट किया होगा, बल्कि उन लोगों ने भी अपने किसी दोस्त साहब को रब्ता किया होगा या वहाँ पे जो भी अमला था उसने किसी सीनियर से रब्ता किया होगा या वहाँ पे जो पुलिस थे उन्होंने किसी सीनियर से रब्ता किया होगा कि वहाँ पे इस तरह के नाम के 2 अफसरान थे, उन्होंने 10,000 रुपये लेके लाइसेंस का इजरा किया और सीनियर फौरी तौर पर उनको बुलाते, इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुमने क्या किया। लेकिन हमारी जो इतलात थी, हमें जो कुछ लोगों ने बताया, वो बताया कि वो इस पूरे मामले के बाद भी कुछ दिन वहाँ पे बैठे रहे। अब जैसे ये प्रोग्राम लगा, इस प्रोग्राम को देख के हर शख्स ने तशवीश का इजहार किया कि यार ये देखें, ये किस तरह से ये मौत की सवारियों के लाइसेंस मुफ्त में बांट रहे हैं अपने 10,000 रुपया लेके, और ये लाइसेंस लेके कोई भी शख्स रोड पे अपनी गाड़ी लेके निकल पड़े, किसी को कोई नुकसान पहुंचाए, कौन जिम्मेदार है? तो लोगों ने इस हवाले से अपनी तशवीश का इजहार भी किया और बहुत से सवालात भी किए कि वो जो है क्या बना, ये लोग अभी मौजूद हैं या नहीं है। इस प्रोग्राम के जो है ऑनर होने के फ़ौरी बाद इन दोनों को जो है एक तो वहाँ सस्पेंड कर दिया गया,
मेरा ख्याल है, और अभी सस्पेंड कर दिया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ हो गया है। मुझे ये नहीं पता कि इनको जो है डिसमिस किया गया या सस्पेंड किया गया। मुझे जो इतलात आई थी वो ये है कि अब ये ड्यूटी पे मौजूद नहीं है, इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी का जो है आगाज़ हो गया, एक इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है। उसके अलावा जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है, हमने तो इनके हवाले से बहुत से प्रोग्राम कर रखे हैं, हमने इनके साथ भी बहुत से प्रोग्राम कर रखे हैं, और मैं सीटीओ साहब जो हैं अतर वहीद, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं तो उनको बहुत विजनरी आदमी समझता हूँ, और उन्होंने जितना इस डिपार्टमेंट के लिए काम किया है वो बहुत रिमार्केबल है। मतलब कि वो बेहतरीन काम है। मतलब कि आप देखें कि हमने इस हवाले से भी प्रोग्राम किए कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जिस तरह से माल रोड और जो बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं वहाँ पे एसी वाले कैबिन लगाए, क्योंकि सारा दिन वहाँ पे वार्डन जो खड़ा है वो तपती धूप में खड़ा है, या अगर सर्दी का मौसम है तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सर्दी में खड़ा है, और वो 8 घंटे वहाँ पे खड़ा होकर ड्यूटी दे रहा है। बड़ा मुश्किल हालात हो जाता है। आप एक मिनट के लिए सोचें कि जून जुलाई की गर्मी है और एक शख्स जो है वो 12-1 बजे या 2-3 बजे खड़ा है, अपने फ़राइज़ की जो है वो उसको पूरा कर रहा है, तो कितना मुश्किल है। वर्दी, ऊपर से पसीना, और वहाँ पे अगर उसके पास बैठने की भी जगह नहीं है, तो कितने अच्छा इकदाम है कि आपने वहाँ पे शीशे वाले कैबिन लगा दिए, वहाँ पे एसी लगा हुआ है कि आप जो है यहाँ पे जब आपको लगे, या किसी आम शहरी को भी कोई हालात उसके बिगड़े, उसकी तबीयत ख़राब हो, तो आप उसको एसी वाले कमरे में बैठा दें। फिर उसके अलावा जब इनके कैमरे लगे, हमने वो भी दिखाए कि ये देखिए कितना अच्छा है कि ये देखें कैमरा लगा होगा, शहरी को भी पता होगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रही है, और ये जो कोई भी वहाँ पे रियासती एहलकार है उसको भी पता है कि मेरी वो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो मुझे तो पता है कि जो सीटीओ साहब हैं उन्होंने इस डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए बड़ा काम किया। ये इन दोनों की हरकत से ये पूरा डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं होता। ये दो इंडिविजुअल थे जो मतलब कि ये काम ख़राब कर रहे थे, ये अपने मतलब कि अपने ईमान का सौदा इतने सस्ते में कर रहे थे। इनकी वजह से, और इनकी निशानदेही करने का बड़ा मकसद ये था कि ये दोनों हैं। पूरा डिपार्टमेंट, मैं इसमें सैकड़ों लोगों को जानता हूं कि जो लोग मेरे और आपके बच्चों की हिफाजत के लिए जो है उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए रोड पे खड़े होते हैं और अपने बच्चों का रिस्क हलाल जो है कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं जानता हूं, बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। और मसला यह है कि जब इस तरह का कोई एक शख्स इस वर्दी का इस्तेमाल करके या इस वर्दी को पहन के कोई गलत हरकत करता है, तो लोग उस शख्स की बात नहीं करते, लोग ओवरऑल एक डिपार्टमेंट को ब्लेम कर देते हैं। तो इन लोगों को दिखाना मकसद यह था कि ये दो हैं जिन्होंने ये हरकत की है, जिन्होंने 10,000 रुपये लेके लाइसेंस का इजरा कर दिया। बाकी डिपार्टमेंट का इससे कोई सरोकार नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट ने उन दोनों को फारिग करने के बाद एक इंक्वायरी इनिशिएट की। और मुझे जो इदारे से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने इस प्रोग्राम के चलने के बाद 80 अफराद को जो है तब्दील किया है। मतलब कि तब्दील क्या किया है, मैं जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जब ये प्रोग्राम हुआ तो उसके बाद हमने बहुत से जो ऐसे मराकज़ से जहाँ पे लाइसेंस बनते हैं, वहाँ पे जो अहबाब पिछले 8-10 महीने से तैनात थे, हमने उनको वहाँ से मूव करवा के किसी और जगह भेज दिया, नए लोगों को लगा दिया। कि जाहिर सी बात है, कोई भी शख्स किसी भी जगह जाके पहले दिन कुछ गलत नहीं कर सकता। जब वो वहाँ पे सेटल होता है, वहाँ पे कोई 5-7 महीने रहता है, वहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ख्याल आता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल होता है, तो फिर वो इस तरह की हरकत शुरू करता है। तो उन्होंने कहा कि हमने 80 के करीब अफराद जो थे उनको शिफ्ट किया, मूव किया, नए लोगों को ला के लगा दिया। तो ये बहुत बड़ा खुश आइन है कि देखें, ये जो आपके इदारे हैं, मेरे इदारे हैं, मतलब कि सिटी ट्रैफिक पुलिस है, ये लोगों को अवेयरनेस दे रहा है ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। ये आपको और मुझे बता रहा है कि भाई आपने हेलमेट पहना है, ये आपकी जान के लिए ज़रूरी है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और आपको बाकायदा टेस्ट पास करके आपके पास आना चाहिए, ताकि आपके पास राइट टू ड्राइव हो। आप यानी कि रियासत को पता हो कि इस शख्स को गाड़ी चलानी आती है, और उस शख्स को साबित करना है वहां पे जाके कि मैं भाई ड्राइवर हूं, कि अल्लाह ना करे कल को कोई हादसा हो जाए तो रियासत के नहीं ये ड्राइवर पूरा था, इसमें कोई मैकेनिकल एरर हो सकता है, टेक्निकल एरर हो सकता है। लेकिन अगर आप इसी तरह से लाइसेंस ले रहे हैं तो फिर तो उसका तो फिर जिसने मतलब कि टेस्ट देना मुनासिब ही नहीं समझा, और वो टेस्ट को बाईपास क्यों करना चाह रहा है कि उसको पता है कि मैं इतना अच्छा कारीगर ड्राइवर नहीं हूं कि मैं इन कौन से बचता हुआ गाड़ी लेके जाऊंगा और वापस ले आऊंगा। तो बहरहाल ये वो तमाम मामला थे। और बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि जो बतौर रिश्वत इन्होंने 10,000 रुपये लिया, जिसकी मद में उन्होंने वो लाइसेंस बना के दिया, उसका क्या बना। तो वो चूँकि जब जनाया आई और ये लोग अंदर की तरफ गए, भागे, और उसके बाद ये किसी पिछले दरवाजे से निकल गए, क्योंकि उसके बाद तो पुलिस आ गई, और फिर हमने आपको बताया कि हमने क्लोजिंग भी जनाया के साथ की, तो मुझे पता ही नहीं था कि उसके बाद कहाँ गए हैं। और ये जब भाग गए तो भी पैसे वैसे भी ये साथ ले गए जो बतौर रिश्वत इन्होंने वसूल किया था। तो ये वो तमाम मामला थे। प्रोग्राम इस तरह से आया, हम इस तरह से गए, और फिर वहाँ पे जो मामला हुए ये वो तमाम तर मामला थे। और उसके बाद जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट ने इस हवाले से इक़दामात किए वो भी हमने आपके सामने रखे कि इन दोनों अहबाब को
सस्पेंड करने के बाद इनके खिलाफ एक इंक्वायरी भी इनिशिएट हो गई है और उन्होंने बताया कि हमने फर्दर ये किया कि हमें जितने भी हमारे मराकज़ से हमने वहाँ पे लोगों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया, हमने मूव करना शुरू कर दिया। जिस हवाले से जो इनके एक मेरे ज़िम्मेदारान से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि तकरीबन 80 के करीब अहबाब को हमने मूव किया है विद इन द डिपार्टमेंट। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा फरमाए और तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि हम खुद भी जाके इस तरह का रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं कि हम जब जाते हैं हम खुद जाके कोशिश करते हैं कि जी अल्लाह करे वहाँ पे कोई बंदा हमसे पैसे मांग के हमारा काम फौरी तौर पे कर दे, हमें लाइन में ना लगना पड़े, हमें वो टेस्ट ना देना पड़े। आपको पता है कि ये अब 3-4 साल में ये आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, डीआईजी फैसल कामरान साहब और ये जो सीटीओ साहब हैं अतर वही साहब, इनकी मेहनत और काबिश के बाद अब लोग बाकायदा तौर पर लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, टेस्ट देने जा रहे हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि अगर मैं 10 साल पीछे जाऊं तो परसेप्शन ये थी कि कोई बंदा टेस्ट देके पास नहीं हो सकता ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो ये परसेप्शन थी। वहां से आपने यहां तक सफर किया है कि लोग जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वहां पे ड्राइविंग टेस्ट देते हैं और टेस्ट देके फौरी तौर पे 5, 7, 10, 20 मिनट के अंदर अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल उनका बन जाता है। 8-10 दिन तक वो आ जाता है। मैं कह रहा हूं कि इसमें तमाम तर शाबाश जो है ये तमाम जिम्मेदारान की है, सीटीओ साहब की हैं, आईजी साहब की हैं, डीआईजी साहब की हैं कि उन्होंने ये काम किया। क्योंकि 5-7 साल पहले तक तो ये लगता था कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो टेस्ट दे के कभी बन नहीं सकता। लोग ये कहा करते थे नहीं नहीं बंदा ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं होता बंदा। तो उधर से हम यहां तक पहुंचे हैं कि अब हम लोग जाते हैं, ड्राइविंग टेस्ट भी देते हैं और टेस्ट पास करने के बाद लाइसेंस भी हासिल करते हैं और इस वक्त 90% से ज्यादा लोगों के पास लाइसेंस मौजूद है। ये तमाम काविशें इन्हीं की हैं, इसका सेहरा क्रेडिट इन्हीं के सर है। लेकिन बीच में कुछ काली भेड़ें होती हैं जो पूरे डिपार्टमेंट और सीनियर्स की मेहनत के ऊपर इस तरह से पानी फेर रही होती हैं और उनकी निशानदेही करना इसलिए ज़रूरी है कि उनकी वजह से किसी ऐसे शख्स को जो है लोग बुरा भला ना कहें ना समझें, जो अपने बच्चों का रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए वहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहा है और किसी एक शख्स की शरारत, किसी एक शख्स की इस तरह की हरकत उसके लिए धब्बा ना बने, उसके लिए कोई किसी के जहन में ये ना है कि नहीं यार ये सारे एहो जे होंदे ने। तो बहरहाल ये उस हवाले से तमाम तर तफसीलात थी और मैंने वो तमाम सवालात पढ़े थे। वहाँ पे फ़र्दन जवाब देना बड़ा मुश्किल था, कुछ लोगों को वहाँ पे भी जवाब दिया। तो हमने इस पर एक तफसीली वीडियो की है जिसमें हमने बताया कि किस तरह से वहाँ गए, वहाँ पे मामलात क्या हुए, प्रोग्राम चला तो क्या हुआ, प्रोग्राम चलने के बाद क्या मामलात हुए। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आपको प्रोग्राम कैसा लगा? और कोई भी आपकी राय, कोई भी कमेंट, कोई भी सवाल हो तो आप नीचे लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका वहाँ पर भी जवाब दूँगा। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।